लखनऊ से वाराणसी जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब महज 55 मिनट में लखनऊ से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जा सकते हैं। जी हां, आज से इंडिगो एयरलाइंस ने लखनऊ से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान की सेवा शुरू की है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमौसी एयरपोर्ट से विमान को हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर सीएम योगी ने पहली महिला यात्री को टिकट दिया, साथ ही इंडिगो परिवार को बधाई भी दी। बता दें कि काफी समय से लखनऊ से वाराणसी की विमान सेवा शुरू करने को लेकर मांग की जा रही थी। वहीं अब सीएम योगी ने लखनऊ से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान की सेवा को आज से शुरू कर दिया है। अब यात्री महज 55 मिनट में लखनऊ से वाराणसी की दूरी तय कर सकेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को संचालित की जाएगी। ये फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट से दोपहर 2:20 पर वाराणसी के लिए उड़ान भरेगी और वाराणसी से लखनऊ के लिए रिटर्न फ्लाइट दोपहर 4:05 बजे उड़ान भरेगी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री के हवाई चप्पल पहनने वाले का हवाई यात्रा करने का सपना उत्तर प्रदेश में पूरा हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट का हब बन रहा है। बीते 6 सालों में एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में एयरपोर्ट बनाए गए हैं, साथ ही कई शहरों में हवाई यात्रा शुरू हुई है। बहुत दिनों से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की, वाराणसी के उद्यमी और व्यापारियों की, वहाँ के विद्वत समाज की और काशी बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए इच्छुक श्रद्धालु जनों की ये मांग थी कि वाराणसी को लखनऊ से भी जोड़ दिया जाए। और वाराणसी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि भौतिक विकास के क्षेत्र में भी जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उन्हें देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। पिछले 6 वर्ष के अंदर वायु सेवा को जिस तीव्र गति से विस्तार हुआ है, मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील 2 एयरपोर्ट थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। प्रयागराज कुंभ के समय हम लोगों ने उसे प्रारंभ किया था और अब वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान पे हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिनमें एक अयोध्या में अगले 3 महीने के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसके बाद सुरक्षा आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नवंबर-दिसंबर में हम इसे पूरी तरह क्रियाशील कर देंगे। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी राज्य सरकार बना रही है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यह भी हम पहला रनवे इस वर्ष के अंत तक बना करके तैयार कर देंगे, जिससे हम वायु सेवा वहां से प्रारंभ कर सके और कार्गो की सेवाओं को भी उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने में हमें मदद मिल सके। इस देश से हम इसे वहां विकसित करने जा रहे हैं। उड़ान योजना ने प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह साकार हुआ है। कितनी तेजी के साथ इसमें विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे